आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस का यह कहना है कि भाई हमारे मैनिफेस्टो में जो चीज है उसको तो हम कहेंगे, अगर चुनाव आयोग ऐसा कह भी रहा है तो उसको चुनाव आयोग नहीं रोक सकता, हम ऐसा करने वाले। कैसे देखते हैं ये चुनाव आयोग की नाराजगी? देखो आयुष जी, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज हरियाणा का धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत ही अच्छे मुद्दे पर आज बहस हो रही है और जो जरूरी भी है। आज जिस प्रकार पूरे देश का जो युवा जागरूक है, उन्होंने 2019 में भी देखा, चुनाव आयोग की उस टाइम भी शक्ति देखी। भारतीय जनता पार्टी ने उस टाइम किन शब्दावली का इस्तेमाल किया, मोदी जी ने रैली में किन शब्दावली का इस्तेमाल किया, कांग्रेस ने क्या किया, ये बातें पहले भी उठी थी। किस प्रकार पुलवामा जो अटैक हुआ पूरे देश में, उसको भुनाया गया उस मुद्दे को। जो सेना में जो हमारे जवान है जो शहीद हुए, तो उनकी फोटो रख के वो रैली करी गई। मतलब मैं ये मानता हूँ कि देश का हर नागरिक सेना की इज्जत करता है, एक फौजी की इज्जत करता है, एक सैनिक की इज्जत करता है। और उस समय भी चुनाव आयोग ने टिप्पणी करी थी, भाई इस तरीके के शहीद जवानों की आप फोटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अब आप आ जाओ 2024 का चुनाव। 2024 के चुनाव में जिस प्रकार मान ले राहुल गांधी ने अपनी तरफ से बयान दिया, अग्निवीर योजना को हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। भाई मैं समझता हूं कि कूड़ादान वर्ड यूज ना करके आप अग्निवीर योजना को हम समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। जो आपका मैनिफेस्टो उस तरीके से बात रखनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता, भाई किस प्रकार, जैसे ढूल साहब ने भी बताया, भी नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री का चेहरा है। वो भैंस वाली बात, अभी आपके घर से भैंस कोई अन्य दल का खोल के ले जाएगा और आपके मंगलसूत्र पे खतरा हो जाएगा। इस तरीके की जो बातें हैं ये नहीं होनी चाहिए। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बेनीवाल साहब की मैं बात सुन रहा था, आपने कहा कि आप भी तो राम मंदिर का मुद्दा है जो अपने से जोड़ करके कहते हो उसको, भाई ये भी तो धर्म की बात आप कर रहे हो। भाई राम सबके दिल में है, सबकी जुबान में है। आप उसका यूं प्रचार करना, अभी राम को हम ही लेकर के आए, भाई ऐसा तो है नहीं कि भगवान श्री राम इससे पहले नहीं थे। भाई ठीक है, भाई मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, पूरे देश की जनता खुश है उस चीज को लेकर के। लेकिन आज मैं समझता हूं कि इस तरीके आज बात अगर नहीं, लेकिन टीपू पौड़िया जी, उनका ये कहना है कि वो क्रेडिट जनता उनको दे रही है, वो क्रेडिट ले नहीं रहे, जनता उनको दे रही है वो क्रेडिट। देखो, आप इतने बड़े स्तर पे एडवर्टाइजमेंट करोगे, आप बसों को लगा करके भी आप वहां जाइए, ये करिए, आप अपने कार्यकर्ताओं को कहोगे भी आप घर घर जा करके आप इस तरीके से प्रचार करिए, तो क्या ये प्रचार नहीं है? ये प्रचार है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर कोई अच्छा काम किया, हम सराहना करते हैं उसकी, भाई वो बहुत अच्छा काम किया। मंदिर का भव्य निर्माण होना जरूरी था और वो हुआ भी है। लेकिन बात तो ये है कि जैसे चुनाव आयोग की जो शक्तियां हैं, भाई धर्म के नाम पर आप प्रचार ना करो, पार्टियां सेना के नाम पर आप प्रचार ना करो, सेना के नाम पे वोट ना मांगो। आज अगर बात देखो, आज पूरा देश देख रहा है, दो राष्ट्रीय दल हैं, पूरा देश उनको देख रहा है कि आप किस तरीके की आज बात होनी चाहिए। रोजगार पर, स्वास्थ्य सेवाओं पर, महिलाओं की सुरक्षा पर और शिक्षा पर बात होनी चाहिए। भी किस प्रकार अगर मैं हरियाणा प्रदेश के लाखों बच्चे दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में कोचिंग लेते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में महंगी लाखों रुपए फीस भरते हैं, और किस प्रकार जब भर्तियां निकलने का वो इंतजार करते हैं, साल 2 साल 3 साल 4 साल उनका कैसे बीत जाता है। ठीक है, लेकिन टीपू जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों ही पार्टियां चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं या जिनकी गाइडलाइंस हैं उसकी कहीं अवहेलना कर रही हैं? दोनों ही पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियों का आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल अवहेलना कर रही है आयुष जी, और देश की जनता इस चीज को देख रही है। राजनीति का स्तर इस कदर नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, उसकी एक मर्यादा है। चलिए, आपने कहा कि दोनों पार्टियां अवहेलना कर रही हैं और दोनों को इसका ख्याल रखना चाहिए। मैं ओंकार जी का रुख करता हूं। ओंकार, देखो आयुष जी, एक टाइम था भारतीय जनता पार्टी में, नरेंद्र मोदी जी ने अगर कोई लाइन पे भाषण दे दिया है, कोई लाइन बोल दी, उस लाइन को कोई काटने वाला नेता नहीं था। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश के अंदर नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र के अंदर रैली करके गए नवीन जिंदल के फेवर में। और कल नहीं, आज ही जो रोड शो था जेपी नड्डा जी का, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सवाल उठाया, कांग्रेस ने घोटाले किए तो उसमें सवाल उठाया कि कोयला घोटाला, जिसमें कि कोयला घोटाला में सीधा सीधा नाम स्पष्ट है, नवीन जिंदल का है। नरेंद्र मोदी जो कोयला घोटाला चोर जिसको बताते थे, उसी के पक्ष में रैली करके आए और उसी को फिर दोबारा जेपी नड्डा जी ने उठाया। और राजनाथ सिंह करनाल लोकसभा में आकर के घरोंडा में रैली करके गए। राजनाथ सिंह अपने भाषण में क्या कहते हैं, अगर कोई कैंडिडेट अगर ठीक नहीं हो
तो आप लोग मोदी जी का चेहरा देख करके वोट दे देना। तो पिछले काफी टाइम से जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा जो देती थी, उनके भाषणों से धीरे धीरे वो 400 पार वाली लाइन गायब होती चली गई। और किस प्रकार बीजेपी के 3 बड़े नेताओं की जो लाइन बिल्कुल अलग नजर आई। तो इससे ये भी जनता देख रही है, हमें भी ये लग रहा है अगर ये 400 से नीचे रह गए, 220 पे 210 पे जो अगर भारतीय जनता पार्टी जो नजर आ रही है रहेगी, तो इसमें बीजेपी में भी गुटबाजी ऊपरले सत्र पे शुरू हो चुकी है। और इसका जो सीधा सीधा जो भारतीय जनता पार्टी को तो नुकसान होगा ही होगा, नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा है वो लोग समझ चुके हैं भी कैसे जनता उसको नकारना शुरू कर दिया, भी किस प्रकार हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की जो बात करते थे, आज उस मुद्दे पर कोई बात नहीं ठीक है टीपू जी, देखिए भाई जनता ने उनको नकारा या नहीं नकारा इसके लिए तो हम लोग 4 तारीख तक का इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि ओपोनेंट पार्टी तो आप ये तो कहेंगे नहीं कि मोदी चुन करके ही आ जाएंगे। मैं ये केवल जानना चाह रहा हूं कि मूल प्रश्न ये था, आपको ये लग रहा नहीं टीपू कोडिया जी ऐसे नहीं ना, आप अपने भी सारे कैंडिडेट को जीता हुआ ही मान के चल रहे हैं ना, लेकिन उसके लिए हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। आप ये कहेंगे रविंद्र जी भी यही कहेंगे, ओंकार जी भी यही कहेंगे और बेनीवाल जी भी यही बात कहेंगे, सब लोग एक दूसरे के जो नेता हैं उनके बारे में ऐसी ही बातें कहेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूं खाली कि चुनाव आयोग जो निर्देशन दे रहा है, क्योंकि उस पर सभी पार्टियों की अलग अलग राय, किसी का यह कहना है कि ठीक है कि उस निर्देशन का जो पालन है वो सही तरीके से नहीं हो रहा, हम चुनाव आयोग पे जा रहे हैं, कुछ पार्टियां ये कह रही हैं कि नहीं चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है। जननायक जनता पार्टी का स्टैंड क्या है इस पर? भाई चुनाव आयोग को बिल्कुल सख्त हो जाना चाहिए। अगर कोई चीज सामने आती है, भाई कोई एप्लीकेशन चुनाव आयोग के पास आ गई और उसको 20 से 25 दिन बाद एक्शन क्यों लेना है, इतने तो चुनाव ही हो जाएगा। अब कल शाम को 5 बजे तक तो प्रचार हरियाणा प्रदेश के अंदर बंद हो जाना है, प्रचार बंद हो जाना, नेताओं की बयानबाजी बंद हो जानी है। और अब बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर अगर चुनाव इस तरीके की बातें करता है, मैं तो ये समझता हूँ चुनाव आयोग को ये टिप्पणी करने की बजाय सख्त कार्रवाई 2019 में भी करनी चाहिए थी, और नहीं कर पाए तो 2024 में तो जरूर करें।